हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जो 20 फरवरी को जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो 20 में 20 कंप्लीट सही होने की पूरे चांस रहेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जुसेप्पे मैत्सिनी 1831 ईस्वी में, सन भी पूछा जा सकता है तो सन है 1831 ईस्वी में एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया गया था। किसके द्वारा? तो जुसेप्पे मैत्सिनी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्न लॉ संबंधित है किस देश से? ये संबंधित है कार्न लॉ किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रिटेन से। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पूर्ण रूप से पराजित हुई वाटरलू के युद्ध में। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किसी क्षेत्र पर पड़ा था? गुलामगिरी की किसकी रचना है? गुलामगिरी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्योतिबा फुले की। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? देखिए इसमें क्या पूछा गया है, संघ सूची से संबंधित है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिरक्षा। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ये कथन गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकतंत्र की व्यवस्था है। जनता के लिए शासन, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैव और अजैव दोनों। अगला क्वेश्चन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में किया गया था। खरीफ की फसल की बुआई जाने का समय है, खरीफ की सब फसल, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जून जुलाई में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? ऊर्जा खनिज है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। कृषि आधारित उद्योग का एक उदाहरण है, कौन सा? कृषि आधारित, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या आर्थिक क्षेत्र है?
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तृतीयक। 18 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी देश का विकास आधारित होता है तो उपयुक्त में से सभी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सब पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 2005 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? फ्रांस की क्रांति कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति ऑप्शन नंबर सी 1789 में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, 1944 में ब्रिटेन बूट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अमेरिका में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? तो एक बीमारी था जो मवेशियों में उत्पन्न हुआ था, एक बीमारी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? तो संघ को प्राप्त है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? 7वां है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिरक्षा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी, आप लोगों को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? 10वां है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में की जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? तो कहवा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लौह अयस्क। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा साधन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर, मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? तो 18 का मानव। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 20 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। देखिए अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति हुई तो 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन जितने भी बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये कल पेपर में देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो
1595 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो जम्मू कश्मीर संघीय राज्य नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य में है। धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को समान समझा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो इनमें से सभी, आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दलों में व्यक्तिवाद। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 1991 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय योग्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 का, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मछुआरा। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो राजस्थान में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? तो 1969, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में पारित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? तो नगर पालिका शासन का अंग नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1992 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देशभक्ति की भावना, प्रगतिशील सरकार, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में अवशिष्ट
शक्तियाँ किसको प्राप्त है, तो संघ को प्राप्त है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1991 में। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो 1986 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।